अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नकाश बलोच। जो भी ज़ायरीन उम्रा के लिए या हज के लिए मक्का मुकरमा में या मदीना शरीफ आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले एक सिम कार्ड ली जाए जिससे वो अपने प्यारों को बता सकें, क्योंकि कम्युनिकेशन करनी होती है, बात करनी होती है कि हम खैरियत से पहुंच गए हैं और अपना सारा कुछ। तो आज मैं आपको बताता हूँ सऊदी अरेबिया में कितने नेटवर्क हैं और उनके क्या क्या पैकेज हैं और आपको सिम कितने में मिलेगी और कौन सी सिम आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। सऊदी अरेबिया में टोटल 3 नेटवर्क हैं, एक एसटीसी है, एक मोबाइली है और एक जैन है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जैसे आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो कभी भी आपने एयरपोर्ट से सिम नहीं खरीदनी, क्योंकि एयरपोर्ट से जितने भी वहाँ पे फ्रेंचाइज बेशक वो ऑफिशियली बैठे हों तो वो बहुत एक्सपेंसिव देते हैं, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट से आप कुछ भी लेंगे वो आपको महंगा मिलेगा। अगर यहाँ पर एक सिम आपको सस्ती मिल रही है तो एयरपोर्ट पर आपको वो दुगने रेट पर मिलेगी। तो पहले आपको मैं तीनों नेटवर्क के पैकेजेस बता देता हूँ और फिर बताता हूँ कि आपने हरम में या मक्का में आते हैं तो आपने कहाँ से सिम खरीदनी है। इससे पहले मैं आपको जैन का बता देता हूँ, ठीक है। ये जैन का कार्ड है जिसमें आपको 40 रियाल में 60 मिनट मिलेंगे जो इंटरनेशनल है, ठीक है। उसमें आपको ये 6 GB मिलेगा और ये 2 हफ्तों के लिए होगा। और ये आगे उन्होंने सब सब्सक्रिप्शन कोड लिखा है कि अगर आप खुद रिचार्ज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर आपको 60 रियाल में आपको 150 मिनट मिलेगा और इसमें 15 GB नेट होगा और ये 2 हफ्तों के लिए। और 3 हफ्तों के लिए इन्होंने ये 85 रियाल का है। और जैसे जैसे ये आगे ये वीक हैं और ये जीबीज हैं और ये इंटरनेशनल मिनट्स हैं। और ये यहाँ पर प्राइस इन्होंने यहाँ पर सारी मेंशन की हुई है कि आपने कितने दिन के लिए लेना है, क्योंकि हजाज भाइयों का ये जो भाई बहन ज़ायरीन आते हैं उनका ये होता है कि कुछ ने 2 हफ्तों के लिए यहाँ पर उम्रा पैकेज होता है और किसी का महीने के लिए होता है। तो उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर आप का पैकेज फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते से पहले ख़त्म हो जाता है तो आप दोबारा ही इन्हीं ऑफिशियल आउटलेट पर आकर आप दोबारा से अपना रिचार्ज भी करवा सकते हैं। अभी आपको मैं मोबाइली की बताता हूँ कि मोबाइली के क्या रेट हैं और वो कितने में देते हैं। एसटीसी की ये पैकेज लिस्ट है जिसमें 41 रियाल में, ठीक है, आपको 5 GB नेट मिल जाएगा जीबी, और ये 60 मिनट मिलेंगे और ये 2 हफ्ते के लिए, ठीक हो गए। इसी तरह ही ये आपको अगर आपने 2 हफ्ते की ये जो पैकेज है ना, ये अगर आपको ज़्यादा जीबी चाहिए तो ये 65 रियाल में आपको 15 GB नेट और 120 मिनट मिलेंगे। और अगर आपको ज़्यादा जीबी चाहिए तो ये राइट साइड पे इन्होंने ये पैसे लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये जीबीज लिखी हुई हैं। और ये यहाँ पर इन्होंने हफ्ते लिखे हुए हैं कि 4 वीक के लिए, और ये भी 4 वीक के लिए। और ये सारे इन्होंने ये एसटीसी का रेट है जो अभी करंटली हज उम्रा पैकेज वालों को दे रहे हैं। आपको पहले मैं लोकेशन समझा देता हूँ कि कहाँ से आपने हरम में आकर लेनी है। ये सामने है दारुल तौहीद है, आसानी से देखें वो सामने है किंग फहद गेट, ठीक है, 79। उसके बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग है जिसको दारुल तौहीद भी बोलते हैं और बहुत मशहूर बिल्डिंग है। इसी में ही कोने के ऊपर आपको ये जैन की फ्रेंचाइज भी मिल जाएगी, ठीक है। इसी आगे आपको वो मोबाइली की भी नजर आ जाएगी और इसी लाइन में थोड़ा सा आगे आपको एसटीसी की भी फ्रेंचाइज मिल जाएंगी। और अगर आप जबल उमर की तरफ से आते हैं तो भी ये कॉर्नर के ऊपर है। तो इस जगह पर ये फ्रेंचाइजीज बनी हुई है। आप कोशिश करें कि जब भी उम्रा पर आएँ तो आप ऑफिशियल आउटलेट से ही सिम खरीदें। ये जो बैठे होते हैं ना बाहर इब्राहिम खलील रोड पर, ये जो सिमें सेल कर रहे होते हैं, तो उनसे सिम ना लिया करें। वहाँ पर अक्सर मसले ये आते हैं कि या तो आपका पैकेज एक्टिव नहीं होगा, या पैकेज कम दिन के लिए एक्टिव होगा, या आपकी सिम ही एक्टिव नहीं होती, या अगर आपने सारा डाटा करवा दिया तो सिम चलती नहीं है। तो इस तरह के मसले मसाइल वहाँ पर बहुत आते हैं और वहाँ पे आपके पैकेज भी यानी रिचार्ज नहीं होते। तो जब भी आएँ कोशिश करें कि हरम की ये जो ऑफिशियल आउटलेट है आप यहाँ पर आकर ही अपनी सिम कार्ड रिचार्ज भी करवाएं और सिम कार्ड नहीं भी लें। एयरपोर्ट से मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने सिम कभी भी नहीं लेनी। अगर वहाँ पे कोई एक शख्स भी सिम के सेल कर रहा है तो आपने वहाँ से भी नहीं लेनी, क्योंकि वो एक स्कैम होता है। वो आपके नाम पर सिम ले लेते हैं और फिर आप जब यहाँ पर आते हैं तो क्योंकि एक शख्स के वीज़ा के ऊपर एक सिम ही मिलती है, तो जब आप दोबारा यहाँ पर आते हैं तो आपको सिम कार्ड नहीं देते, क्योंकि ये आपके नाम के ऊपर ही होती है। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो सिम आप आते हैं उम्रा पर आकर लेते हैं, चाहे वो एसटीसी से लें, मोबाइली से लें या जैन से लें, तो उसका मसला ये होता है कि 3 महीने के लिए ये वैलिड होती हैं। 3 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है और फिर ये री इशू हो जाती है। तो इनकी जो मियाद होती है वो सिर्फ 3 महीने होती है। और अगर आपको मैं सजेस्ट करूं कि आप कौन सी सिम लें तो आप जैन ले लें, क्योंकि जैन के नेटवर्क यहाँ पर स्टेबल भी है और सस्ता भी है और अच्छा भी है।
और क्योंकि आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, अगर आपने हेल्पलाइन पे बात करनी है तो वहाँ पे उर्दू का भी ऑप्शन होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हरम में फ्री वाईफाई आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह उसका तरीकाकार है, चाहे वो एसटीसी है, मोबाइल ही है या जैन है, या मदीना शरीफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप यहाँ ऊपर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं जिसमें डिटेल में मैंने बताया कि आप हरम में फ्री वाईफाई कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।